हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे, और ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, यानी टोटल क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आपको बिल्कुल यहाँ पे देखना होगा, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सूर्या डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि मैडम क्यूरी ने किन क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। सभी लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में नोबेल पुरस्कार से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से आपके एग्जाम में सवाल जरूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखेंगे। यानी इन विच फ्रेंड्स फील्ड्स डिड मैडम क्यूरीज रिसीव द नोबेल प्राइज ट्वीज। राइट आंसर सभी लोग कमेंट कीजिएगा यहाँ पे। और देखिए, वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैडम क्यूरी की, तो इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे ही नीचे चलेंगे तो आपके देखिए मैडम क्यूरी के बारे में बहुत ही यानी इजी, बहुत ही इजी समझने के लिए इनकी है। तो देखिए मैडम क्यूरी, इनका जन्म 7 नवंबर 1867 से लेकर 4 जुलाई 1934 तक विख्यात भौतिकविद और रसायन शास्त्री थी। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। मैडम क्यूरी को 2 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 1903 में भौतिकी और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। और देखिए 1898 में पोलोनियम की महत्वपूर्ण खोज की, और कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने रेडियम की भी खोज की थी। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, यमुना, तुंगभद्रा, रावी या फिर ब्यास। तो देखिए वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुंगभद्रा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तुंगभद्रा के बारे में। तो तुंगभद्रा नदी जो है इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जैसे ही आपको मिलेगा तुंगभद्रा के बारे में पूरा डिटेलिंग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जो तुंगभद्रा नदी है ये दक्षिणी भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है। यह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती है, और आंध्र प्रदेश में एक बड़ी नदी कृष्णा नदी भी मिल जाती है। तो कृष्णा नदी भारत में बहने वाली ये भी एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है, और इसकी लंबाई प्रायः 1288 किलोमीटर है। और यह दक्षिणी पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी, इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में पता चल गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल बहुत ही लाजवाब है, इंपॉर्टेंट भी है। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए कि गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन कब और कहां शुरू हुआ। तो देखिए ये जो शुरू हुआ है ये हुआ है 1924 बेलगांव में। आप सभी को पता होगा, जो जीके लुटेन जो पढ़े होंगे ना, उन्हें ये चीज बहुत ही अच्छा से पता होगा। ठीक है, 1924 में बेलगांव में। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, यानी राइट आंसर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो जैसे ही यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपके महात्मा गांधी जो है इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, और वह भी यानी वर्ष कब में, 1924 के बेलगाम अधिवेशन में हुआ था। अब हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज्य में 28 दिसंबर 1884 में हुई थी, और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वे वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, राहुल गांधी जी हैं। आप सभी को भी पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 4 ये है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ सेंसर प्रेसेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। रूस, चीन, फ्रांस या फिर अमेरिका। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। तो देखिए ये गुजरती है किससे, चीन से, चाइना, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है,
चाइना हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो देखिए भारत में कर्क रेखा यानी 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्यों का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, और कर्क रेखा की एक और भी मुख्य पॉइंट है, ये भी आप जान ले तो बहुत ही अच्छा है। देख लीजिए यहाँ पे, कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती हैं। जिन देशों का नाम क्या है आपको याद होना चाहिए, कोड है, ट्रिक है आपको कि मैं अल्जारिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी, तो बताओ कि चाबी बाग में मोर को कैसे संभाली होगी, ठीक है। तो इसका ये ट्रिक है। मैक्सिको, अल्जेरिया, माली, मारितानिया, इजिप्ट, मिस्र, नाइजर, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसे हम कहते हैं, फिर बहामास, ताइवान, ओमान, फिर चाड, उत्तरमा सीमा में, फिर चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत और लीबिया। ये अब आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 5 ये है कि सर डॉन ब्रैंडमैन कहाँ का निवासी था। बहुत ही अच्छा सवाल है। सर डॉन ब्रैंडमैन कहाँ का निवासी था। तो ये जो निवासी था ये था ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। सर डॉन ब्रैंडमैन कहाँ का निवासी था, तो ये ऑस्ट्रेलिया का था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो अब हम सर डॉन जॉर्ज इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन, इनकी 27 अगस्त 1908 और 25 फरवरी 2001 जिन्हें यानी इनका जन्म हुआ था 27 अगस्त 1908 में और इनकी मृत्यु 25 फरवरी 2001 में हुई थी, जिन्हें प्रायः द डॉन कहा जाता था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्हें विश्व का महानतम बल्लेबाज भी माना जाता था। ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में किस क्षेत्र में इन्हें किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, विज्ञान, साहित्य, शांति या फिर फिल्म के। सभी लोग कमेंट कीजिए राइट आंसर। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों के साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम बुकर पुरस्कार के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बुकर पुरस्कार है इसकी स्थापना यानी सन 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई थी और बुकर पुरस्कार के प्रथम विजेता पीएच न्यूबी हैं, ठीक है। सलमान रश्दी जो कि 1981, अरुंधति रॉय 1997 और किरण देसाई 2006 और अरविंद अडिगा 2008 में इस पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए सवाल नंबर 7 यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्षता कौन था। जवाहरलाल नेहरू, पट्टामी सितार भये, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जीवंत राम भगवान दास कृपलानी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूँ कि जैसे ये ब्लू टिक किया हुआ है ना, ब्लू टिक अंडरलाइन में है, तो अगर आप पीडीएफ हम देते हैं तो वहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इनके बारे में पूरा डिटेलिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है, जीवंत भगवान दास कृपलानी के बारे में। वैसे हम यहाँ पे बता देते हैं कि ये भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी भी थे और कृपलानी का जन्म 11 नवंबर 1888 हैदराबाद पाकिस्तान में हुआ था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। बहुत ही अच्छा सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी ना, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी और इसका पहला अधिवेशन बम्बई वर्तमान में यानी कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। ये भी आपको इनका नाम याद रखना होगा, किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो इनके अध्यक्षता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन।
9 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इजी है। आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी कहाँ है, और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो हम यहाँ से छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी ही नहीं जानेंगे, बल्कि इनसे रिलेटेड कई एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम जानेंगे। तो चलिए हम पहले इसका आंसर चूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायपुर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। चलिए हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ है ये भारत का एक राज्य है। इसका संगठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, और छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी हैं, जबकि राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,191 किलोमीटर स्क्वायर है। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन के ऊपर कि कागज बनाने के लिए किस प्रकार के वन का प्रयोग यानी उपयोग में लाया जाता है। कागज बनाने के लिए किस प्रकार के वन का उपयोग लिया जाता है? What type of forest is used to make paper? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी सदाबहार वन, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट यानी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।